बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इसका नाम है मराकबा इस्तग़फ़ार। एक ख़ास तरीके से हम मराकबा करेंगे, ख़ास तरीके से हम इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करेंगे। इससे पहले इसको मराकबा इस्तग़फ़ार का तरीका बताने से पहले मैं आपको जनरल से ये बता दूँ कि अल्लाह ताला जो है वो जब अल्लाह ताला से तौबा की जाती है, इस्तग़फ़ार किया जाता है, तो अल्लाह ताला उसको लाजमी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को ऑनर करते हैं, इस्तग़फ़ार मांगने वाले को मग़फ़रत अता करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक कौल है कि किसी ने हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तौबा करने वाले की तौबा कबूल हुई है या नहीं हुई। तो हज़रत राबिया बसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ने तौबा कबूल ना करनी हो तो अल्लाह ताला किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, और जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए उसकी तौबा लाजमी कबूल करता है। तो ये आप समझ लें कि तौबा आप करेंगे, हम करते भी हैं, सच्चे दिल से करेंगे तो लाजमी कबूल होगी और फौरन कबूल होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और हिकायत है कि एक पत्थर को पूजने वाला शख्स था जो कि हमेशा या सनम या सनम या सनम की तस्बीह या विर्द किया करता था। सनम का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर को पूजता था वो। 40 साल से वो शख्स इसी तरह पत्थर को पूजता था, या सनम की आवाज लगाकर। एक दफा इसी तरह जब वो अपना विर्द कर रहा था तो उसके मुंह से गलती से या समद निकल गया, या समद का लफ्ज निकल गया। समद अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। या समद जैसे ही उसकी जुबान से निकला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लब्बैक या अबदी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, यानी ए मेरे बंदे बता तू क्या चाहता है। तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए बारी ताला, आप जानते हैं इस शख्स ये तो पत्थर को पूछता है, या सनम कहता है, 40 साल से ये कह रहा है, इसने तो गलती से या समद पुकार दिया है, आप इसको वेलकम कर रहे हैं। फरिश्तों ने हैरत का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे फरिश्तों, मैं भी तो 40 साल से इंतजार कर रहा था कि ये मेरा नाम पुकारे और मैं इसको जवाब दूं। तो ये बात बताने का मकसद ये है, अल्लाह ताला तौबा फौरन कबूल करता है। हम लोग आमतौर पर समझते हैं कि हमने इतने गुनाह किए हैं, कबूल नहीं होंगे, माफी नहीं मिलेगी। ये भी हमारा गलत अकीदा है, ये भी हमारा लिमिटिंग बिलीफ है। अल्लाह ताला तो माफ कर देता है, लेकिन अगर हम ये खुद समझ रहे हैं तो ये हमारे अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है और हमारे दिल और जहन के सुकून में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। हम में से किसी का अगर ये अकीदा, ये सोच है तो फौरन वॉश कर दे। ये अल्लाह ताला की शान नहीं है कि कोई माफी मांगे और अल्लाह ताला उसको माफ ना करे, ये अल्लाह ताला की शान नहीं है। अब हम बात करते हैं मराकबा इस्तग़फ़ार की। अच्छा जी, मराकबा का तरीका ये होगा कि आप किसी जगह सुकून से बैठ जाएं, टेक लगा लें, लेट कर भी ये आप मराकबा कर सकते हैं, और अगर जाए नमाज पे बैठ के करें बावजूद से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आपने ऐसी आरामदेह पोजीशन ले लेनी है और साथ हम इस्तग़फ़ार करेंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व उतूबु अलैह। इस्तग़फ़ार पढ़ा नहीं जाता, इस्तग़फ़ार करना है हमने, यानी माफ़ी तलब करनी है। इसको दुआ समझ के पढ़ना नहीं, हमने करना है। अगर किसी को ये इबारत लंबी लग रही है तो वो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले, यानी कि ए अल्लाह मैं तुझसे इस्तग़फ़ार तलब करता हूँ, माफ़ी तलब करता हूँ। और किसी को ये भी मुश्किल है तो वो उर्दू में कह सकता है, अपनी ज़ुबान में कह सकता है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। अच्छा, जब हम ये इबारत पढ़ रहे होंगे, चाहे पूरी पढ़ें, चाहे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, चाहे उर्दू ज़ुबान में अल्लाह से माफ़ी मांगें, तो हमने नीयत ये रखनी है, उसका जहन में इरादा ये होगा, नियत ये होगा, अल्लाह से दुआ ये होगी, दिल में जहन में जो होगी वो ये होगी कि ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे, मेरे छोटे गुनाह भी माफ़ फरमा दे, मेरे जो बड़े गुनाह हैं वो भी माफ़ फरमा दे, वो गुनाह जिनको मैं जानता हूँ वो भी माफ़ फरमा दे, वो गुनाह जिनको मैं नहीं जानता जो मुझसे अनजाने में हुए वो भी माफ़ फरमा दे, और ए अल्लाह मेरे वो गुनाह भी माफ़ फरमा दे जो मेरी जहनी और दिली सुकून के रास्ते में रुकावट हैं। मेरे वो गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे जो मेरे दुनिया में कामयाबी के रास्ते में रुकावट है, जो मेरे फराखी रिज़्क़ के रास्ते में रुकावट है, जो मेरे रिश्तों में बरकत के रास्ते में रुकावट है, और ख़ास तौर पर हमारी वो गुनाह, हमारी वो कोताहियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे जो हमारे रूहानी बुलंदी, अल्लाह के नज़दीक मुकाम और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावट है। अल्लाह ताला हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाएगा। ये हम नीयतें रखेंगे, इसमें नीयतें दिल में होंगी। जब आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, चाहे पूरी इबारत पढ़ें, तो आपके जहन में वो जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं उसका तर्जुमा आपके जहन में होना चाहिए कि मैं ये तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है। मुखातिब आपने अल्लाह ताला की ज़ात को रखना है, यानी आप अल्लाह को मुखातिब कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। मुखातिब आपका अल्लाह ताला है, और नीयतें मैंने आपको बता दी हैं, और तवज्जो से आपने ये पढ़ना है। अगर बीच में कभी ख्याल आ जाए तो इट्स ऑल राइट, वापस आ जाए, ख्याल को झटक दें, वापस आ जाए। ये तो हो गया जो पढ़ना है। अब पढ़ने के साथ मराकबा क्या करना है, महसूस क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कंटिन्यूसली अपने दिल में
या अपने ज़ुबान से ये अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते चले जाएंगे। कोशिश करें कि ये आप सोच में पढ़ें या दिल में पढ़ें, आप ज़ुबान भी ना हिलाएं और सिर्फ दिल में पढ़ें, जैसे हम सोच में पढ़ते हैं या दिल में पढ़ते हैं। ज़ुबान हिलाने से इसलिए मैंने आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि हमने आगे कुछ महसूस करके मुराकबा करना है। अगर हम ज़ुबान से वो अदा करके पढ़ेंगे तो हमारी तवज्जो बटेगी और हम मुराकबे पे फोकस नहीं कर सकेंगे। तो अस्तगफिरुल्लाह आप दिल में पढ़ें, सोच में पढ़ें और आहिस्ता स्पीड में पढ़ें, तेज तेज नहीं पढ़ना, उन्हें धीमे से आहिस्ता से पढ़ना है। मुखातिब अल्लाह ताला होगा, अल्फाज के ऊपर तवज्जो होगी कि क्या पढ़ रहे हैं, ये आपका बैकग्राउंड में चलता चला जाएगा। जैसे अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला हमारी नमाजों को अच्छा करे। हम नमाज में तो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रहे होते हैं, सोचें हमारी कहाँ से कहाँ भटकती, पूरी दुनिया की सोचें, अपनी जिंदगी की चीजें हम सोच रहे होते हैं। जिस तरह नमाज में वो बैकग्राउंड में हमारे वो नमाज के जो कलाम होता है वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, खुद ब खुद चल रहा होता है, हमें फोकस नहीं करना पड़ता। इसी तरह आपने ये अस्तगफिरुल्लाह अपने बैकग्राउंड में पढ़ना है, यानी कि करना हमने कुछ हो रहा है, तो जो इस पे नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उर्दू में ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा, ऐसे करके धीमे धीमे लहजे में इसको अल्लाह को मुखातिब करके पढ़ते चले जाएं। अब मुराकबे में तसव्वुर और महसूस क्या करना है, मैं अब आपको वो बताने लगा हूँ। आपने इस्तगफार ऐसे दिल में सुकून से बैकग्राउंड में पढ़ते जाना है और ये खुद से पहले तसव्वुर करना है और साथ महसूस भी करना है। अगर हम सिर्फ तसव्वुर करें, महसूस ना करें तो ये फैंटेसी बन जाती है, खाम ख्याली बन जाती है, ख्याली पुलाव बन जाता है। अगर हम तसव्वुर के साथ महसूस करना शुरू कर दें तो ये मुराकबा बन जाता है। तो आपने तसव्वुर करना है और महसूस करना है कि आप जो अल्लाह ताला को मुखातिब करके इस्तगफार कर रहे हैं और अल्लाह ताला जो इस्तगफार को कबूल करने वाला है, उसका इफेक्ट आपके पढ़ने के ऊपर इस तरह आ रहा है कि आपके जहन से, आपने महसूस करना है कि आपके जहन से गुनाहों का बोझ, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करता जा रहा है और आपके जहन से गुनाहों का बोझ निकल के आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जाता जा रहा है। जमीन में कशिश है, कशिश शकल है, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन आपके गुनाहों का बोझ उतारती जा रही है और नीचे फेंकती जा रही है। वो बोझ आपको किसी साई की शक्ल में भी नजर आ सकता है, किसी शेडो की शक्ल में भी नजर आ सकता है, किसी वायरस की शक्ल में नजर आ सकता है, गर्द की शक्ल में नजर आ सकता है। जिस शक्ल में आपको कुदरती तौर पर आपको खुद इमेज बने तो वो आप इमेज बना लें और वो तसव्वुर और महसूस करें और उसको अपने जहन से नीचे बहता हुआ देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बादल आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करके मूव करते हैं, जैसे पानी आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, गर्द को बहा ले जाता है, इस तरह आप इस्तगफार पढ़ते चले जा रहे हैं और आपके सर के अंदर से, आपके जहन के अंदर से कुछ आहिस्ता आहिस्ता बह के नीचे की तरफ जाता जा रहा है और नीचे जमीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होता जा रहा है। ये आपने तसव्वुर करना है और साथ महसूस करना है। ये आप जैसे ही तसव्वुर महसूस करना शुरू करेंगे, शुरू में 1-2 सेकंड, चंद सेकंड आपका वो तसव्वुर और महसूस करने का इमेज बनेगा, फिर एकदम ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको खुद ही वाकई महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपका सर से कुछ निकल के जमीन में जा रहा है और इसके लिए आप जितना अपने जहन को ढीला छोड़ेंगे उतना वो ज्यादा आराम से नीचे निकल के नीचे जाएगा। जहन को ढीला छोड़ना है, जिस्म को ढीला छोड़ना है, आसाब को ढीला छोड़ना है और वो खुद ब खुद चीजें बह के नीचे निकलती चली जाएंगी। इसी तरह तसव्वुर महसूस करें कि सर से कुछ निकल के, जहन से निकल के गुनाहों के असरात या गुनाहों के इफेक्ट या उसका बोझ निकल के जमीन में जा रहा है। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे दिमाग को खाली और साफ होता हुआ देखें, अपने सर को हल्का होता हुआ देखें। आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरा सर इतना हल्का हो गया, इतना यहाँ पे कुछ रह गया। ऊपर वाला सर आधा हल्का हो गया, उसमें से कुछ बह चुका है, नीचे वाला जहन का हिस्सा, सर का हिस्सा रह गया, वहां से निकलेगा। जहां जहां रहता चला जाए वहां पे अपनी तवज्जो लेते जाएं कि यहाँ से अब चीजें, गुनाहों के असरात बह के निकलते चले जाएंगे। इसी तरह अपने पूरे सर और जहन को अपना खाली करें इस तसव्वुर और एहसास के साथ। फिर इसी तसव्वुर और एहसास के साथ अपने सीने को खाली करें, अपने दिल को खाली करें कि सीने से बोझ हल्का होता है, वो नीचे जाता जा रहा है, अल्लाह ताला साथ साथ माफ फरमाता जा रहा है और ये सारा सारे गुनाह के बोझ असरात नीचे निकलते जा रहे हैं। इसी तरह अपने दिल को खाली करें, इसी तरह आप अपने सीने को खाली करें, अपने पूरे जिस्म से आपकी चीजें निकल के नीचे जाएंगी, उनको जाता हुआ देखें, अपने हड्डियों में से देखें जाता हुआ। फिर आहिस्ता, फिर थोड़ा सा एक स्टेज और आगे चलें कि आपके जो जिस्म के अंदर ऑर्गन है उनसे निकल के नीचे जा रहा है। फिर एक कदम और जाएं, आपकी रगों में से निकल के वो चीज गिर रही है, नीचे जा रही है। फिर एक कदम और जाएं, आपकी स्किन में से कोई चीज निकल के नीचे जा रही है, आपकी स्किन भी हल्की और साफ होती चली जाएगी। फिर अपने चेहरे पर फोकस करें कि उस गुनाहों के असरात आपके चेहरे से निकल के नीचे जा रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसके नफ्सियाती असरात जो हैं, रूहानी असरात निकल के नीचे जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज इस तरीके से अपने पूरे जिस्म को आपने उस गुनाहों के असरात से खाली होता हुआ, गुनाहों को निकलता हुआ देखना है। वो जमीन के अंदर जज्ब होते जा रहे हैं और आप हल्के होते जा रहे हैं, प्योर होते जा रहे हैं। आपका जिस्म, जहन अंदर से खाली होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, मेरा मतलब है प्योर होता जा रहा है। जब ये एक्सरसाइज आप करना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आपको खुद नजर आएगा, महसूस होगा कि आप अंदर से साफ और प्योर हो रहे हैं, आपका जिस्म प्योर हो रहा है, आपका नफ्स प्योर हो रहा है। फिर इसी तरह अपने जिस्म से निकालें, फिर अपने नफ्स से भी उसको निकालें कि मेरे अंदर जो कुछ है, नफ्स है, उससे भी मेरा बोझ निकल रहा है। अपनी आंखों से भी उस गुनाहों के असरात, बोझ को निकलता हुआ, गिरता हुआ महसूस करें। चेहरे की स्किन से देखें। और ये पूरी एक्सरसाइज जब आप करेंगे, आपका जहन भी हल्का हो जाएगा, आपका सीना कल्ब भी हल्का हो जाएगा, आपकी नफ्सियात भी हल्की हो जाएगी। वाकई आपको महसूस
होगा कि सब कुछ क्लियर हो गया है, और इससे बढ़कर के आपकी आंखों में भी रोशनी आएगी, चमक आएगी, और आपका चेहरे पे भी नूर आएगा, चेहरे पे भी आपकी चमक आएगी। ये सब कुछ इस चीज के फायदे होंगे, और जो नफ्सियाती असरात होंगे और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो आप आगे चल के खुद देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरीके से आपने ये मश्क पूरी करनी है, और जब मश्क पूरी हो जाए तो आप आंखें खोल लें। ये हमारा मराकबा इस्तग़फ़ार है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।